जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम अपना एक और सत्संग शेयर कर रहे हैं जो गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। आजकल हम उन सब की रील बनाकर गुरु जी तो हम सबको मतलब सत्संग शेयर कर रहे हैं आजकल हम अपने। तो ये सत्संग मेरा 2021 का है। उस वक्त गुरु जी ने मुझे अपने से गुरु जी के सत्संग से और गुरु जी से हम जुड़े ही थे। तो एक नीचे अंकल हैं, तो उनसे मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला था। वो स्वरूप मैंने अपनी मम्मी को दिया। और उस मम्मी पापा मेरे गुड़गांव में रह रहे थे उस वक्त मेरे छोटे भाई के साथ। और वैसे वो वहाँ आकर अभी रहने ही लगे थे कि 3-4 साल से। और इससे पहले मम्मी पापा हरियाणा में रहते हैं, जैसे तुसाम रहते थे। तो वहाँ भी एक घर है, वहाँ भी आना जाना उनका लगा रहता था। तो वो स्वरूप ले जाए हुए मुझे छोटा ही स्वरूप लेके गई थी मैं उस घर में। काफ़ी टाइम नहीं हुआ, मतलब महीना 20 दिन ही हुआ था। तो उस मम्मी को वहाँ पापा और मम्मी गांव गए तो शाम वहाँ अचानक मम्मी को रात को हार्ट में पेन हुआ और वोमिटिंग आई। तो उस रात को मम्मी ने पापा को कुछ नहीं बताया कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है। सुबह उठकर बताया कि मुझे ऐसा कुछ हुआ था कि हार्ट में पेन हुआ, वोमिटिंग भी हुई। तो पापा ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तेरी मम्मी को ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। मैंने कहा पापा आप ना इस बात को हल्के में मत लेना, आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। वैसे मम्मी पापा ज़्यादा सीरियस इस बात को लेते नहीं हैं, किसी भी बीमारी को वो बस चल रहा चलने दो। उनको बस ये होता है हो जाएंगे ठीक, कोई दवाई से हो जाएंगे, बिना वैसे हो जाएंगे, आज नहीं सुबह हो जाएंगे। तो मम्मी फिर अकेली ही डॉक्टर के पास चली गई। कहा नहीं रहने दो, हम अकेले ही चले जाते हैं। वहीं पास के डॉक्टर था, तो डॉक्टर ने कहा कि जो पेन आपको हुआ है ये दर्द हार्ट अटैक से ही लग रहा है, आप एक बार चेक करा लो। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा उनको रुकना नहीं था। तो और सुविधा भी वहाँ तो सामने इतनी ईसीजी वगैरह की ज़्यादा थी नहीं। तो मैंने भैया से बोला, उस दिन भैया को मैंने गुड़गांव बोला कि आप माँ को फ़ोन करके यहाँ ही बुला लो और इनका चेकअप करा लो आप, और आप ऑफिस मत जाना। तो भैया ने कहा ठीक है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा। और भैया ने मम्मी को फ़ोन करके बुला लिया। मम्मी उसी टाइम गुड़गांव चली आई। पापा वहीं रह गए क्योंकि पापा को थोड़ा काम था, वहीं पर 3-4 दिन का लगना था पापा को। तो पापा ने कहा ठीक है, मैं काम करके आता हूँ, तू जा और चेकअप करा ले अपना। तो उस भैया उसे तुरंत मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जाते ही ईसीजी करा, देखा। तो डॉक्टर ने कहा कि ये चलकर कैसे आई है ये बताओ, क्योंकि 95% से ऊपर की जो हार्ट ब्लॉकेज आ चुकी है, जिसके कोई चांस नहीं होते। मतलब 2 या 3% ही उन्होंने बताया कि इतनी ही चल रही है इनकी। और इनका तुरंत हार्ट वो करना पड़ेगा, छल्ले डलेंगे इनको, हार्ट में अभी छल्ले डलेंगे, तुरंत ऑपरेशन होएगा। भैया घबरा गया, लेकिन उसने बताया भी नहीं। वो घबराया भी और उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने तुरंत अपने ऑफिस में कॉल किया। ऑफिस में जो हैं वो सब के सब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तुरंत की तुरंत, ऑफिस वालों ने पूरे के पूरा, उन्होंने कहा तुम उस हॉस्पिटल में जाओ, और उन्होंने एड्रेस दिया। वहाँ पर पहले से ही तुम इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओगे, तब तक पूरी तैयारी उनकी, पूरा प्रोसेस पूरा हो चुका था, पेपर वगैरह सब कुछ पूरे हो चुके थे। उन्होंने जाते ही डॉक्टर ने छल्ले डाल दिए इतने। हमें जब मैंने फ़ोन करा तो भैया ने ये कहा कि मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है। मुझे तो ये भी नहीं पता, मम्मी मैं तो पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी, और भैया ने कहा कि मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है। मम्मी को हार्ट में इतनी ब्लॉकेज आ गई थी कि मेरे पास बात करने तक का टाइम नहीं था, किसी को बुलाने तक का टाइम नहीं था। मतलब मैं हैरान, हम
कोई इस बात को समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो गया, लेकिन मैं समझ रही थी कि ये सब मेरे गुरुजी ने ही करा है। उसको मतलब इतना बचाने का जो मौका दिया है, इतने टाइम जो उन्होंने दिया है, वो सिर्फ गुरुजी ने दिया है, नहीं तो कोई चांस नहीं थे। तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है मेरे लिए। इस बात को घर में कोई ज़्यादा नहीं समझ पाया, लेकिन मैं समझ गई थी कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था, मुझे मैसेज दे दिया था कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैंने तेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस कर दिया है, उनकी लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया है मैंने तुझे। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते थे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो शुक्राना गुरु संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु संगत जी। लव यू गुरुजी।